हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको पता है कि मैं आपको हमेशा साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए उपस्थित होता हूँ, उसी प्रकार से आज एक बार फिर आपका मेरी क्लास में मोस्ट वेलकम करता हूँ। तो बेटा बुक निकालिएगा, पेन पेंसिल लीजिएगा और बैठ जाइए पढ़ाई करने के लिए। आपके सर आपकी क्लास लेकर के आ गए हैं। आप सबको पता है हम बेटा मेथड ऑफ सेपरेशंस का चैप्टर पढ़ रहे थे। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? तो मेथड ऑफ सेपरेशंस पढ़ रहे थे। मेथड्स ऑफ सेपरेशन, पृथक्करण की विधियां पढ़ रहे थे। हमने एक एक करके बहुत सारे प्रोसेस पढ़े थे कि कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। उसके बाद में जो हमारी प्रीवियस की क्लास थी, यानी कि जो कल की क्लास थी, उसमें मैंने आपको क्या बताया? तो मैंने आपको प्रश्नोत्तर करवाए थे, क्वेश्चन आंसर, जिसमें हमने पहला किया था ए ओरल क्वेश्चन किया था, एंड देन उसके बाद में बी वाला किया था जो टिक द करेक्ट ऑप्शन था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। अब आज की क्लास जो होगी हमारी, अगर मैं वापस रिवीजन करवाता हूँ तो ओरल क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन था कि आपको कोई भी टू प्योर सब्सटेंस के नाम लिखने हैं। तब हमने लिखा था प्योर सब्सटेंस कौन से होते बेटा? ऐसे सब्सटेंस होते हैं ओनली वन टाइप ऑफ मोलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं, यानी सिर्फ एक ही प्रकार के अणुओं के द्वारा बने हुए पदार्थों को क्या कहा जाता है? शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। एग्जाम्पल मैंने लिखवाया था, सोना था और चांदी था, यानी गोल्ड और सिल्वर हमने आंसर में लिखा था। दूसरा क्वेश्चन बड़ा था कि टू इमिसिबल लिक्विड्स लिखने थे। टू यानी दो, इमिसिबल का मीन्स अमिश्रणीय होता है। अमिश्रण यानी जो आपस में बेटा उसका मिश्रण नहीं होता है, उसको अमिश्रणीय कहेंगे। जिसका मिश्रण नहीं होता है उसी को बेटा अमिश्रणीय कहेंगे। तो दो अमिश्रणीय द्रवों के बारे में हमने बात की थी। और क्या लिखा था? पहला लिखा था, क्या लिखा था बताओ? एक तो लिखा था वाटर एंड ऑयल लिखा था। वाटर एंड ऑयल लिखा था कि पानी में अगर आप ऑयल डाल दोगे बेटा, तेल डाल दोगे, तो वो घुलता थोड़ी है, बिल्कुल नहीं घुलता है, ऊपर तैरने लग जाता है। ऑयल हल्का होता है ना, उसकी डेंसिटी रिवर वाटर से कम होती है, इस कारण उसके ऊपर फ्लोट करता रहता है। एक एग्जाम्पल लिखा था सैंड एंड वाटर, यानी रेत और जल का लिखा था। रेत भी आप देखते हो, रेत बेटा उसमें घुलती नहीं है, रेत पेंदे पर बैठ जाती है अगर आप काफी समय तक उसको पड़ा रहने देते हो अनडिस्टर्ब। ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। उसके बाद में प्रश्नोत्तर किए थे एमसीक्यूज वाले, वो बेटा करवाने की जरूरत नहीं है रिवीजन। आज आगे बात करते हैं, तो अभी से नोटबुक निकाल दीजिएगा और मेरे साथ साथ में काम करना शुरू कर दीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी से। कौन सा क्वेश्चन? तो सी वाला क्वेश्चन, और ये आपके लिए होगा सेलेक्ट ऑड वन आउट। कौन सा होगा? तो सेलेक्ट ऑड वन आउट होगा। क्या क्वेश्चन है? SELECT, सेलेक्ट ODD ऑड वन आउट। सेलेक्ट का मीन्स होता है चुनिए, ऑड का मीन्स विषम होता है, जो सबसे अलग होता है, विषम। वन यानी एक ही होगा, आउट यानी उसको निकालना है, उसको बाहर निकालना है, यानी जो विषम होता है, कोई एक विषम होगा, उस एक विषम को बाहर निकालना है। देखो पहला क्वेश्चन में एक वर्ड दे रखा बेटा, एयर दे रखा है, एंड देन आगे दूसरा दे रखा है MIL की मिल्क दे रखा है। उसके बाद में तीसरा दे रखा है WATER वाटर दे रखा है, एंड देन लास्ट दे रखा है गोल्ड यानी सोना दे रखा है। अब बेटा इसमें से क्या करना है? ऑड वन आउट को बाहर निकालना है। क्या निकालना? ऑड वन आउट को बाहर। अब देखना, ध्यान देना, मैंने आपको कल बताया था गोल्ड क्या होता है? प्योर सब्सटेंस होता है, होता है नहीं होता? प्योर सब्सटेंस होता है बेटा। वाटर होता है, वाटर भी प्योर सब्सटेंस होता है। वाटर क्या होता है? वाटर भी प्योर सब्सटेंस होता है। मिल्क होता है, मिल्क भी प्योर सब्सटेंस होता है। बट बेटा एयर प्योर सब्सटेंस नहीं होता है। एयर में आपको पता होगा, आपने देखा होगा, एयर में 78% नाइट्रोजन गैस होती है, 21% ऑक्सीजन गैस होती है, फिर 0.002% कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। उसके अलावा भी अदर गैसेस होती है, ऑर्गन होती है, नियॉन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ये सारी
अलग अलग गैसें होती, तो इसका मीन्स ये बेटा प्योर सब्सटेंस नहीं है, बाकी तीनों प्योर सब्सटेंस है। तो ऑड कौन सा होगा? एयर ऑड होगा ना। तो क्या लिखोगे? आंसर आपका एयर होगा। आंसर क्या होगा? एयर होगा। फिर देखिएगा दूसरा, और दूसरे में कौन कौन से वर्ड है? दूसरे में पहला वर्ड है सैंड, SAND। उसके बाद में SUGAR, सुगर। सुगर के बाद में साल्ट एंड मिल्क, SALT साल्ट और MILK मिल्क। अब इसमें से बताना है कि इसमें से ऑड कौन सा है, इसमें से ऑड कौन सा। तो कौन सा? देखो, सैंड रेत होता है, सुगर होता है, सॉल्ट होता है, मिल्क होता है। बेटा देखिएगा, ये मिल्क है ना, ये बेटा लिक्विड है, बाकी तीनों लिक्विड नहीं है। साल्ट यानी नमक, नमक बेटा लिक्विड थोड़ी होता है, बिल्कुल नहीं होता है। सुगर बेटा लिक्विड नहीं होती है, और सैंड रेत भी लिक्विड नहीं होती है, बल्कि मिल्क लिक्विड होता है, यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है। पानी जैसा होता है ना लिक्विड, आप समझते हो लिक्विड क्या होता है। तो द्रव अवस्था में मिल्क पाया जाता है, बाकी तीनों द्रव अवस्था में नहीं पाए जाते। तो ऑड कौन सा हो जाएगा? MILK, मिल्क इज द करेक्ट आंसर होगा आपका। एंड नाउ नंबर 3, और 3 नंबर पर है पहला WHEAT, वीट का मीन्स गेहूं। फिर है FLOUR, फ्लोर का मीन्स होता आटा। क्या होता है? आटा होता है। फिर है PULSES, पल्सेस का मीन्स होता है दालें। एंड द लास्ट वर्ग है RICE, राइस यानी चावल। अब बताना है, अब देखिएगा बेटा, वीट क्या होता है? गेहूं। गेहूं होता है, सीड्स होते हैं, गेहूं के बीज होते हैं ना। गेहूं क्या होता है? गेहूं के बीज होते हैं। पल्सेस में दालें क्या होती है? दालों के भी तो बीज ही होते हैं। राइस, चावल क्या होता है? चावल भी बेटा बीज ही तो है। बट फ्लोर ये आटा है, ये बीज नहीं है। जब वीट को पीसा जाता है तब आटा बनता है। दाल को भी पीस दे तो उसका भी आटा बन जाएगा, चावल को पीस दे तो भी उनका आटा बन जाएगा। तो ये सारे पल्सेज, ये वीट, पल्सेज और राइस, ये तो बेटा तीनों क्या है? ये तो ऐसा कह देता हूं ड्राई सीड्स है, सूखे हुए बीज है। बल्कि ये बेटा एक मिक्स है, एक मिक्सर है, एक चूर्ण है इसी का। इस कारण से यहाँ ऑड क्या होगा? फ्लोर होगा। यहाँ आटा जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। एंड नाउ नंबर 4 नंबर में आयरन है, गोल्ड है, कॉपर है और वाटर है। आयरन GOLD गोल्ड है, CUPPER होगा ना, नहीं दो COPPER कॉपर, एंड द लास्ट में है वाटर। ठीक है ना। अब देखिएगा बेटा, ऐसा नहीं सोचना कि बेटा प्योर सब्सटेंस यहाँ पर, क्योंकि देखो आयरन है लोहा, प्योर सब्सटेंस है। गोल्ड सोना, प्योर सब्सटेंस है। कॉपर तांबा यानी प्योर सब्सटेंस है। वाटर यानी हमने यहाँ बात की थी प्योर सब्सटेंस है। तो प्योर सब्सटेंस तो चारों प्योर सब्सटेंस चाहिए। तो प्योर सब्सटेंस की विशेषता के आधार पर आप इसको ऑड को अलग नहीं कर सकते हैं। किस पे आधार पर करेंगे? देखो आयरन क्या है बेटा? मेटल है यानी धातु है। गोल्ड सोना क्या है? मेटल है यानी धातु है। कॉपर क्या है? मेटल है यानी धातु है। या ये भी ठोस है, ये भी ठोस है, ये भी सॉलिड है, ये भी तीनों सॉलिड है। ये तीनों क्या है? सॉलिड है। जबकि वाटर बेटा लिक्विड होता है, तो वाटर इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई सारी बातें क्या कह रहा हूं मैं? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डी की, और डी वाला क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स। इतना ही लिखूंगा मैं, ज्यादा बड़ा नहीं लिखूंगा। टी या एफ आपको भरना है, कौन सा टी आएगा या एफ आएगा। बात करूंगा पहले सेंटेंस की, बात करूंगा प्रथम सेंटेंस की कि क्या कह रहा है। तो देखिएगा प्रथम सेंटेंस क्या कह रहा है। देखो, टू इमिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। क्या लिखा हुआ है? टू इमिसिबल लिक्विड है, क्या है? IMMISCIBLE, इमिसिबल, LIQUIDS, लिक्विड्स। टू इमिसिबल लिक्विड्स कैन बी SEPA RATED कैन बी सेपरेटेड by filtration, by FILTERATION।
हाँ, अब देखिएगा ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है टू इमिसिबल लिक्विड यानी दो अमिश्रण द्रव। अमिश्रण द्रव का कल हमने एग्जांपल लिखा था, जैसे बेटा पानी में आप क्या डाल दो, रेत डाल दो, ये कह रहा है वो लिक्विड आप अलग कर सकते हो, कौन से विधि से सेपरेट कर सकते हो, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन यानी छान करके। बिल्कुल सही बात है बेटा, अगर आप पानी में रेत है वही मिसिबल लिक्विड है, अगर आप उसको फिल्ट्रेशन से छानोगे तो बेटा पानी वानी अलग हो जाएगा और क्या होगा, रेत ऊपर रह जाएगी। तो बिल्कुल सही बात है, तो आपको ट्रू लिखना है, फर्स्ट में आएगा ट्री, आएगा ट्रू। देखिए अब दूसरा, ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, ए होमोजीनियस, GENEOUS, homogeneous mixture, MIXTURE, a homogeneous mixture of two or more component of two or more components, two or more components is called a solution, is CALLED called a SOLUTION। क्या कह रहा है, होमोजीनियस का मीन्स बेटा होता है समांगी। समांगी मीन्स देखो, समांगी क्या होता है, होमोजीनियस को कहा जाता है समांगी। देखो एक होता है सम, सम प्लस अंगी, सम का मीन्स समान और अंगी का मीन्स होता है अंग, यानी समान अंग, समान भाग। ऐसा कोई पदार्थ जिसमें दो जो कंपोनेंट्स होते हैं अगर समान मात्रा में मिले हुए होते हैं तो उसको समांगी मिश्रण कहते हैं, इंग्लिश में होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ये कह रहा है ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, दो या दो से ज्यादा घटकों का जो समांगी मिश्रण होता है वह सॉल्यूशन कहलाता है। इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट होगा तो ट्रू लिखना होगा। नाउ नंबर 3 और थर्ड नंबर का कह रहा है वाटर वेपर कैन बी कन्वर्टेड इनटू, क्या कह रहा है, वाटर VAPOUR, वाटर वेपर कैन बी कन्वर्टेड CONVERTED, कन्वर्टेड इनटू वाटर अगेन, इनटू WATER, वाटर AGAIN, अगेन टू वाटर अगेन बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, बाय द process of condensation। ये कह रहा है वाटर वेपर यानी जल वाष्प को कैन बी कन्वर्टेड यानी बदला जा सकता है, वाटर वेपर कैन बी कन्वर्टेड यानी जल वाष्प को बदला जा सकता है, इनटू वाटर, वापस वाटर के अंदर अगेन लिखा ना, अगेन वाटर यानी जल वाष्प को, जल की भाप को वापस पानी में बदला जाता है बाय द कंडेंसेशन, संघनन के द्वारा। बिल्कुल सही बात है बेटा, ये भी ट्रू है आपका, ठीक है ना, ये भी आपका ट्रू है। नंबर 4 और 4 नंबर का कह रहा है टी लीव्स कैन बी सेपरेटेड, टी लीव्स TLEAVES, टी लीव्स कैन बी SEPARATED, कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम टी by hand picking, by HANDPICKING। ये तो आपको ही पता हुआ है, ये तो आपको ही पता। ये कह रहा है चाय से चाय की पत्ती अलग की जा सकती है, कौन से, बाय हैंड पिकिंग यानी हाथ से पकड़ करके। आपके घर चाय बनाते हो तब चाय से चाय की पत्ती बेटा हाथ से पकड़ कर अलग करोगे या फिर उसको छनीतर से छानोगे, छनीतर से छानेंगे और चाय से चाय की पत्ती को छान कर अलग किया जाता है। ये बेटा गलत कह रहा है, हैंड पिकिंग वाला नहीं होता है, तो ये बेटा आपका फॉल्स हो जाएगा। इस प्रकार बेटा हमने क्वेश्चन सी किया है और डी किया है, सी और डी हमने क्वेश्चन किया है। और इस प्रकार से अब हमारी क्लास का टाइम होने जा रहा है, तो होमवर्क में आपको यही करना है, होमवर्क में सी एंड डी करना है, बाकी का हम कल की क्लास में करेंगे, बाकी का कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बेटा खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। अब मैं चलता हूँ, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।